को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरकर मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो मेरी भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। भगवान जी की गुणों का ब्यौरा दिया जा रहा है और अब हम अंतिम श्लोक पर आन पहुंचे हैं। भक्ति योग 12वां अध्याय कई दिनों से जारी है और ये भी हम मेरी देवियों मेरे सज्जनों भली प्रकार जान चुके हैं कि इन्हीं दिव्य गुणों से ही दिव्य प्रेम प्रकट होता है और ये दिव्य प्रेम मन को बड़े प्रेम पूर्वक भगवान की ओर ले जाता है। जैसे आपको भी इस स्थान पर कोई ना कोई विचोला बन के लाया ही होगा, इसी प्रकार ये दिव्य गुण भगवान की ओर मन को ले जाते हैं और महाराज जी की जात में तलीन कर देते हैं। क्योंकि मन, सुनिए ध्यान से, सुनिए मेरी देवियों, भगवान का अंश है। इसलिए भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है, जहां ये कहा वृक्षों में पीपल में हूं, जहां ये कहा पक्षियों में गरुड़ में हूं, जहां ये कहा जानवरों में शेर में हूं, जहां ये कहा जलचरों में क्या मगरमच्छ में हूं, जहां ये कहा पक्षियों में गरुड़, और साथ ये भी कह दिया इन इंद्रियों में मन में हूं। भगवान ने जो 10वें अध्याय में विभूतियों का वर्णन किया है, मैं आपसे जोरदार रिकमेंड करूंगा आप इन पर गौर किया करें। आपकी बुद्धि और भी खुलेगी और पता लगेगा भगवान नानात्व में एकत्व है, अनेक में एक है। बड़ी जल्दी फिर मन अंतर्मुखी हो जाता है। जब ये टंटा खत्म हो जाए अनेक का, अनेक नाम संसार, भगवान एक से ही तो अनेक हुए हैं और अनेक होते हुए वो एक ही है। ठीक, आज फिर ये प्रश्न हो जाता है, जब गुण भगवान के साथ मिले हुए हैं तो ये जो अवगुण हमारे मार्ग में जबरदस्त बाधा है, ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, अहंकार, 5 खास करके, इनका ब्यौरा आप चाहते हैं। क्योंकि उस दिन मैंने कहा था कि अवगुण भी भगवान से आया। हालांकि ये सुन करके बड़ी मन आश्चर्य में आता है। मेरे देवियों, गुणों का घर भगवान, अवगुणों का घर भले मैं प्रकृति कहूं, पर प्रकृति कहां से आई? भगवान से। जब मैं ये कहूं कि कान भगवान ने बनाया है और कान में जो कीड़ा बैठा है वो किसने बनाया? वही भगवान ने बनाया होगा। जब भगवान के सिवा कोई भी कुछ भी नहीं है, शुरू में सृष्टि में भगवान ही भगवान, वही एक से अनेक होत बनाते हैं। अब मैं एक ही प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं, क्यों बनाया इन्होंने? मैं नहीं उत्तर दे सकता, मेरे पास कोई उत्तर नहीं। मैंने बड़ा समय अपना जाय किया। मैं ये बता सकता हूं गीता जी के आधार पर इन पे हावी कैसे आया जाए, इन नेगेटिव क्वालिटीज पर मेरी देवियों हम कैसे कंट्रोल करें या हावी आ जाए, इन पर ओवर पावर आ जाए। एकाग्रता पूर्वक सुनना। ये पांचों नेगेटिव क्वालिटी, ये नकारात्मक वृत्तियां जबरदस्त बाधा है, बड़ी बाधा है मेरी कल्याण कामनी देवियों सज्जनों, बड़ी बाधा है मेरे यंगस्टर्स, जैसे आप देख ही रहे हैं।
इनको कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि इन्हीं पांचों का नाम ही संसार है। आप विचार करें। वैसे आपने कहा पांचों का नाम कहना चाहिए, कामना का नाम ही संसार है। एकाग्र हो जाना मेरे देवी सज्जनों, कामना का नाम ही संसार है। कामना का मतलब चाहना, इच्छा करना, टू डिमांड, टू वांट, टू डिजायर। और याद रखिए, इसी आधार पर सारी सृष्टि चल रही है। छोटा सा शब्द है कामना। व्यास जी ने बनाया तो था, पर किसी ने समझाया नहीं। जरा कामना का संविच्छेद कर दो। काम जमा ना, कामना ना करना। व्यास जी ने ये कहा हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता जी ने, संसार में रहना, कामना न करना। आज मैं इसी को विस्तार पूर्वक समझाने जा रहा हूं। मैं तीसरी बार कह रहा हूं, एकाग्र रहना। यही बातें हमारे दैनिक जीवन में बड़े काम आती है। और गीता के मुबारक कृष्ण ने अपनी मुबारक जबान से आप जैसे मुबारक जीवों को बड़े विस्तार पूर्वक बताया है। इसलिए मैं कहता हूं, सत्संग गीता जी से ही पूरा होता है और किसी शास्त्र से पूरा नहीं होता। देवियों, ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, जब हम अज्ञानता में होते हैं, मेरा मन भारी हो गया ये बोलते हुए। पहले बड़ा हल्का था, आपके प्रश्न ने मेरे मन को भारी कर दिया। जब हम अज्ञानता में होते हैं, मतलब जब संसार की असलियत के विषय में हम अनभिज्ञ होते हैं, भली प्रकार हमें जानकारी नहीं होती। जैसे प्राणी और पदार्थ दो प्रकार की चीजें हैं, जड़ और चेतन। प्राणी हो गए चलने फिरने वाली चीजें, पदार्थ हो गए जो चलती नहीं है, इमूवेबल जड़ चीजें। इन्हीं दोनों चीजें का नाम संसार है, जड़ और चेतन का नाम, यानी मैटर प्लस एनर्जी। तो सारा दिन हमें यही तो नजर आती है, कोई जड़ चीजें, कोई चेतन चीजें, कोई मूवेबल, कोई इमूवेबल। बिल्कुल। अब मैं क्या कहूं, कैसे समझाऊं अपनी कल्याणकामी देवियों को। सारा दिन जब से हमारी आंख खुली और जब से हमारी आंख साउंड नहीं हो जाती स्लीप में, तब तक इन्हीं के साथ व्यवहार है, देखना, सुनना, लेना, देना। ज्यादातर दो इंद्रियां बहुत काम करती हैं दिन भर में, आंखें और कान। जरा मुझे हंसाओ तो सही, ज्यादा प्रभाव देखने का पड़ता है या सुनने का? आधा मिनट रुक जाओ, विचार करो, फिर उत्तर दीजिए। ज्यादा प्रभाव देखने का पड़ता है या सुनने का? दिन भर में हम देखते भी हैं और कईयों से सुनते भी हैं। ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? एक मिनट, प्रश्न बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही पेचीदगी ली हुई ये प्रश्न। दो अंगों का हम सारा दिन बड़ा प्रयोग करते हैं और शायद पहली बार आपने ये प्रश्न सुना होगा। इन दोनों अंगों में से प्रभाव किसका ज्यादा पड़ता है? आंखों का। जरा छोटी सी दलील तो दे दो। इसका मतलब ये हो गया मेरे बेटे, सुनो, मैं समझा, फिर प्रश्न करूं मैं इसके ऊपर। पहले, ज्यादा हम दिन भर में देखते हैं या सुनते हैं? ध्यान से, ये भी एक बड़ी कंट्राडिक्शन चल गई कि दिन भर में ज्यादा देखा जाता है या सुना जाता है? प्रश्न में प्रश्न, दिन भर में देखा ज्यादा जाता है या सुना ज्यादा जाता है? बाबा तू कहां जा रहा है? मैं अंबाला बैठा हूं, तू कलकत्ते जा रहा है। यहाँ की बातें करो ना, यहाँ की। ज्यादा दिन भर में देखा जाता है या सुना जाता है?
कहा यह जाता है बड़ा ही जटिल प्रश्न, सुना ज्यादा जाता है, यही मानना पड़ेगा। है बड़ी पेचीदगी वाला प्रश्न, सुना ज्यादा जाता है, देखा कम। और इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, बड़ा ज्यादा प्रभाव इन्हीं दोनों अंगों का बहुत पड़ता है। काश दुनिया बनाने वाले हमारे इष्ट देव हमें ज्ञान दे देते, तो जो देखा जाएगा वो भी संसार की चीजें होंगी, जो सुना जाएगा वो भी संसार संबंधी बातें होंगी। ये भी तो बातें आप कई जन्मों के बाद सुन रही है, कई जन्म गुजर गए मेरे सज्जनों। ओ मेरी देवियों, आपको भगवत संबंधी चर्चा सुनने का स्वर्ण अवसर मिला। ये ऐसी बातें सुनी जा रही हैं कि संसार की बातें के सुनने का जी नहीं चाहेगा, हमारा मन फिर और बातें सुनने का नहीं चाहेगा। ऐसी ये कमाल की बातें हैं। और मैं आपको आगे ले चलूंगा। तो जो हम सुनते हैं देखते हैं वो अज्ञानता में है। जो कुछ सुना जा रहा है ये भी जा रहा है, और जो देखा जा रहा है वो भी जा रहा है। हमारी महर्षि वेदव्यास फरमाते हैं इंसान को इस गहराई में उतर जाना चाहिए, क्या कि सुनने में और देखने में असलियत क्या है। परमात्मा की असलियत है, असलियत उन्हीं की है, वास्तविकता तो मेरी देवी उन्हीं की है। उन्हीं के आधार पर सुना जा रहा है, उन्हीं के आधार पर देखा जा रहा है। वही अधिष्ठान है। भगवान के 1000 नामों में एक नाम है सर्व आधार। सर्व आधार, हर एक का आधार, हर एक का बेस, अधिष्ठान, सर्वप्रथम। उन्हीं उसी आधार पर ही देखते हैं, हम सुनते हैं। हम मुर्दों को थोड़ा देखती हैं और मुर्दे थोड़ा बोलती हैं। क्यों? जिनको हम देखते हैं उनमें भगवान जी है, जिनको हम सुनते हैं उनमें भगवान जी है। तो फिर आधार तो भगवान जी हो गए। ओए कोई कोई ओए कोई कोई। और सुनने वाले में भी वही शक्ति है, सुनाने वाले में वही शक्ति है, देखने वाले में वही शक्ति है, दिखाने वाले में भी वही शक्ति है। तो जब दोनों तरफ वही हो तो उसे हम आधार कहते हैं। और भगवान चूंकि सारों के आधार है इसलिए एक शब्द लगाया जाता है सर्व आधार। और जो सबका आधार है वही चीज सच्चाई है। ये शुरू में पता लग जाता, अज्ञानता की धज्जियां उड़ जाती। हम यथार्थ रूप में मालिक को देखते। जैसे मेरे भगवान ने कहा तर जाएगा वो, तेरे अध्याय में कहा जो है कुछ नजर तो उसी की नजर नजर में रहे जिसकी। यह लाखों में कोई होगा, भगवान करे आप में हो, जिनकी दृष्टि सच्चाई से भरी हुई हो जाए। और खासकर नारी चोले में अगर ये देखना हो जाए कि मैं शरीर को चलाने वाले को तो देख लूं, ये तो है सही रूप में ज्ञान। तो जो उन शरीरों को चला रहा है, जो आंख की भी आंख है, कान की भी कान है, नाक का भी नाक है, मुंह का भी मुंह है, हाथों का जिसकी शक्ति से हाथ काम करते हैं, जिसकी शक्ति से पैर काम करते हैं, जिसकी शक्ति से हमारे नीचे से लेकर ऊपर तक सारे अंग काम कर रहे गए, हाँ वही तो आत्मा है, वो पावर है। पावर जी मेरी देवियों मेरे सजनों, उसी शक्ति से शरीर में काम हो रही है। उसी के निकल जाने के बाद चाहे किसी भी अवस्था में शरीर हो, बालिक, किशोर, युवक, प्रौढ़, वृद्ध, ये अवस्थाएं हैं। इनमें किसी भी व्यवस्था में कोई क्यों ना हो, मुर्दा, बिकॉज दैट पावर इज नॉट विद इन, नाउ पावर विदाउट। पावर विदाउट को हम मुर्दा कहते हैं, पावर विद इन को हम सजीव कहते हैं। सजीव पावर गया हो गया, इंसान बन गया निर्जीव। कितने पारिक शब्द बनाया है व्यास जी ने। तू महत्ता हम सबको जो हम कल्याणकामी है, ये मेरी देवी जो अपना कल्याण चाहती है, महत्ता हमें उसको देनी चाहिए जिसके कारण से शरीर की कदर हो रही है। अगर कोई शरीर की कदर कर रहा है तो आपकी पढ़ाई के कारण से कर रहा होगा, गलत। दरअसल परमात्मा की शक्ति है तो कदर होती है। अब ये दृष्टि मेरे मालिक जरूर कृपा कर भी रहे हैं और भी करेंगे, पक्की हो जाएगी।
और भी पक्के। और अगर ये ना सिर्फ हम शरीर तक रह जाए फिर क्या होगा? क्या होगा? प्रिय अप्रिय। कोई चीज, कई प्राणी पदार्थों में अच्छे लगेंगे और कई प्राणी अच्छे नहीं लगेंगे। जिनके साथ हमारे पिछले जन्मों का संबंध है, हाँ, वो भी बड़े अच्छे लगेंगे। आहा। और जिनके साथ हमारे पिछले जन्मों के संबंध में नया संबंध है, शायद वो अच्छे न लगे। इसलिए हमारे दो शब्द है, प्रिय अप्रिय। अंग्रेजी में कह लो प्लेजेंट अनप्लेजेंट, उर्दू वाले बोलेंगे माफिक गैर माफिक। अच्छा, जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनका संबंध आपका पिछले जन्म का था, वो हमें बड़े प्यारे लगेंगे। अब जो प्यारे लगेंगे धीरे धीरे करके उनके साथ मोह हो जाएगा। कोई मुझे मोह का अर्थ तो बताए, ये अटैचमेंट या मोह या रग़बत किसे कहते हैं? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, आसान नहीं है ऐसा। जरा सोच लो, मोह किसे कहते हैं? हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे गीता धर्म के अनुसार, हमारे वैदिक धर्म से मोह क्या है? देखो कितना सत्संग सुन रहे वर्षों से, और आपको कोई पूछ ले मोह के शब्द आम प्रयोग होता है, तो मुंह हम क्या समझाएंगे किसी को? घर में कोई लड़की पूछती है, लड़का पूछता है, श्रीमान जी संडे एडिशन है, वो पूछ लेती हैं कि तूने मोह का अर्थ क्या समझा? तो हम क्या बोलेंगे? मोह का अर्थ हमने क्या समझा? विमला की बच्ची अभी दाल तेरी कच्ची। मोह का अर्थ कोई नहीं जवाब दे पाएगा, बच्चे नहीं। अब मैं बताऊं और आप चार कानों से काम लो, और हमेशा याद रखना, स्वार्थ नहीं। मेरे मास्टर जी, हेड मास्टर जी, शुक्र है मास्टर जी आने लगे, शुक्र मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। नहीं मेरे बच्चे, नहीं बेटे, आप ध्यान से सुनो और हमेशा याद रखिए, संसार की किसी भी प्राणी पदार्थों को इतनी मात्रा देना तो उसमें हमें सुख नजर आने लग जाए। संसार के किसी भी प्राणी या पदार्थ को इतनी मात्रा देना, इंपॉर्टेंस देना कि वो सुखदायी दिखाई देने लगे। जरा कोई उठ के बोले, मैंने क्या कहा? रिपीट कर दो, मैंने क्या कहा? संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ को इतनी मात्रा देना कि वो सुखदायी नजर आने लगे, उसी के साथ हमारा मोह हो जाएगा। वो देखिए, लगाए जो महसूस अशिया से मन, ताल्लुक बढ़े उनसे और लगन, ताल्लुक से ख्वाहिश करो। ये ताल्लुक बढ़ गया, अर्थात मोह बढ़ गया। हमने किसी भी प्राणी पदार्थों को इतनी मात्रा दी। हाँ, चीजें देखने का नुकसान नहीं होता, देखे, रब ने आंखें दी हैं देखने के लिए, पर काश के आंखों में ज्ञान होता। हमें कान दिए सुनने के लिए, काश के कानों में ज्ञान बैठा होता। ना इनमें ज्ञान है, ना इनमें ज्ञान है, ना हाथों में ज्ञान है, ना बाकी अंगों में ज्ञान है, और इसका प्रयोग करता है मन, और मन ज्ञानवान होता वो भी नहीं है, या बुद्धि बड़ी विवेक की नहीं होती वो भी नहीं है। इंसान का बेड़ा गर्क, ना अंगों में ज्ञान, ना मन में ज्ञान, ना बुद्धि में ज्ञान, तो इंसान फंसेगा पग पग पर। कई चीजों को, कई रूपों को, कई पदार्थों को सुखदायी समझ लेगा, उसके साथ मोह हो जाएगा। मोह हो जाएगा। अब जब मोह हो गया तो फिर क्या करेगा? मोह के बाद अगला स्टेप क्या है? अगला कदम क्या है? हाँ, अगर मोह भी होता तो कोई बात नहीं थी। वो मोह के बाद क्या हो जाएगा? उसको लेने की, उसको प्राप्त करने की इच्छा करे। या हम लोग मारे गए, हम लखों कख बन गए, लख से कख। चलो हमें अच्छे लगते, सुखदायी लगते, हाँ चलो हमें अटैचमेंट जाती, नहीं ना, ये चीज मेरी बन जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लगने कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। अब ये आप मेरे बन जाओ, आप मेरे बन जाओ ना, ये भावना ने इंसान को खा लिया। नारी खासकर कच्ची खाई गई। बच्चे आप तो कच्चे ही खाए गए। जैसे कई ऐसे मैंने नर नारी देखी है, वो जो मटर होते हैं वो ऊपर उतार के कच्चे यूं खाती जैसे भुने हुए चने हो। मटर ऐसे खा जाती हो आप, आपकी जाति ऐसी खाई गई, कच्चियां खाई गई। ये चीज सुखदायी है?
ठीक है, ये मेरी बन जाए, अर्थात मेरे हाथ में आ जाए, बस इसी आधार पर दुनिया इसी को कामना कहते हैं। देखो मैं घुमा फिरा के लाया हूं आपको, ये चीज मेरी हो जाए ना, क्यों, मुझे इससे बहुत सुख मिलेगा, क्यों। अब ये नहीं बोलेगा क्यों, वो हम देखेंगे, हमारे जैसे फिलोसोफर, हमारे जैसे विचारवान सोचेंगे क्यों, बेवकूफ, तूने खुद ही इसको महत्ता दी है, ना तो महत्ता देता, मैं कैसे ना महत्ता देता। अब वो कहे मैं महत्ता ना देता, इसके लिए ज्ञान होता, तब वो महत्ता ना देता। ज्ञान तो नहीं पल्ले तो मन पिया हल्ले, ज्ञान नहीं हो पल्ले तो मन पिया हल्ले। मन हर जल में है, मन बड़ा बेताब है। भगवान की बड़ी मेहरबानी जिन्होंने हमें दूसरे अध्याय में ये बात क्लियर कर दी। अज्ञानता के आधार पर ही हम लोग क्या इन चीजों को महत्ता दे बैठते हैं। अच्छा बाबा, ये चीजें महत्ता देने योग्य नहीं है, नहीं, प्रयोग करने योग्य है, हम इनको यूटिलाइज करें, यूज करें, लेकिन इनको महत्ता ना दे। क्यों, ये हमारे से बिछड़ रही है, अनित्यम, और जो चीज बिछड़ रही होती है वो दुख देती है। दुनिया के कोई भी चीज, अपने शरीर को ले लो, अपने शरीर को, और इस शरीर के साथ जो अनेक प्राणी पदार्थ मुझे मिले हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, माया, काया। और दो चीजें तो हमारे पास है, ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी बेटियों, ये काया और इसके साथ जितनी चीजें संबंधित है, मकान है, जमीन है, पिताजी है, माता है, मेरी पत्नी है, बच्ची है, सब, उसको अंग्रेजी बोलेंगे पैराफर्नेलिया, पैराफर्नेलिया, ये काया और प्लस माया, यही दो चीजें हमारे पास। हाँ, इसको भी सच्चा समझ लिया और इसके साथ जो संबंधित है, कनेक्टेड विद दिस बॉडी, उनको भी सुखदायक समझ लिया, फंस गया, फंस गया। आएगा 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 आएगा, आहा 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 आहा। मकड़ी के जाले में फंस गया शेर, आहा, मकड़ी के जाले में फंस गया शेर। इंसान के पास भगवान वाली ताकत है, लेकिन ये फंस गया, ये मकड़ी के जाले में फंस गया शेर, ये फंस गया, अपने द्वारा आप ही फंस गया। ना दे प्रभु ज्ञान, तो आप कहते काम क्या है, चाहना, कब चाहना, चाहना जब भी आती है किसी कमी को पूरा करने के लिए। तो इंसान के पास क्या कमी है जो इतना चाहता है। आपने इतनी पढ़ाई की, आपने इतनी कमाई की, शादी की, बच्चे बनाए, मकान बनाया, अब आपने दुम कटी मारुति कार ले ली, जैसे कुत्ते की दुम कटी हो, ऐसी शक्ल वाली कार है ये, कुत्ते की दुम काट दो ना तो ऐसी शक्ल आएगी, तो ऐसी कारें लिए फिरती है आप, बहुत सी चीजें आपने ले ली। वाई, क्यों हम कामना करते हैं, इच्छा करते हैं। सुनिए, कामना किसी कमी को प्रकट करती है। आए खाएगा, दिल की पट्टी पे लिख लो, अपनी जिंदगी अच्छी काट लो। हम काट के जा रहे हैं मेरे सजनों, आपने जिंदगी काटनी है मेरे देवियों, हमें गुरुदेव ने अच्छा बना दिया, हम आपको वही शिक्षा गीता की दे रही हैं, आप अच्छे बन जाओ और जिंदगी के दिन अच्छे काट लो। वही हमारा सच्चा मीत है जो हमें जिंदगी खुशी से काटने की बात बता जाए। बाकी सब उलझाने वाले, फंसाने वाले, सब के सब फंसाने वाले हैं। मीत हमारा सोई रे, क्या इन झंझटों से जो छुड़ाए, मीत हमारा सोई रे, इन झंझटों में जो फंसाए, वैरी हमारा सोई रे, वो शत्रु है। अब ध्यान देना, कामना क्यों थी, किसी कमी को पूरा करने के लिए, कमी को। हाँ, पेन चलते रुक गया, तो पेन चलते रुकने का मतलब स्याही की कमी, इन वांट ऑफ इंक, पेन इज वांट ऑफ, अंग्रेजी बोलते हैं इन वांट ऑफ, इन वांट ऑफ क्या इंक, पेन में स्याही की कमी है। द पेन इज वांट ऑफ, पेन इज इन वांट ऑफ इंक, द मैन इज इन वांट ऑफ, कीजिए कंप्लीट, फिल इन द ब्लैंक। पेन इज वांट ऑफ, पेन रुक गया क्यों, इज वांट ऑफ इंक, पेन इज इन वांट ऑफ इंक, मैन इज इन वांट ऑफ हैप्पीनेस, क्लियर। बिठा लो ना अपने मन में, है कितनी अच्छी गीता है हमारी, कितना अच्छा, इसके बिना तो हम बिल्कुल ही बुद्धू है, चाहे हम कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो। मैन इज ऑलवेज इन वांट ऑफ हैप्पीनेस। क्यों, मैं इंसान में क्या कमी है, कमी के कारण से ही
कामना उठती है। जैसे पानी के कारण से मुझे प्यास लगी है, भोजन की कमी हो, मुझे भूख लगी है और मुझे अंगड़ाइयां है, मुझे नींद आ रही है, सुस्ती है, मुझे नींद चाहिए, मैं आराम चाहता हूं। इस तरह जब भी मन में कामना उठती है तो हमारे पास अंदर खुशी की कमी होती है। हाय और रब्बा, इंसान को ये नहीं पता कि खुशी भगवान से मिल रही है। ऐसी खुशी जो सदा रहेगी और हर रोज बढ़ती रहेगी, उत्तरों उत्तर बढ़ती जाएगी, डे बाय डे इंक्रीजिंग, डे बाय डे इंक्रीजिंग। संसार की जो खुशी है ना मेल मिलाप की, डे बाय डे डिक्रीजिंग। सुन लो, मैं लाखों करोड़ों की बात गीता की बता रहा हूं आपको। भगवान से जो खुशी मिलेगी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, संसार से जो खुशी मिलेगी दिन ब दिन घटती जाएगी। क्यों? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। प्रकृति में ये नियम है, किसी भी वस्तु का प्रयोग करो उसकी वैल्यू घट जाएगी। पत्नी बड़ी अच्छी शुरू में लगेगी, पति देव अच्छे, दिन ब दिन घट जाएगी। साड़ी बड़ी अच्छी लगेगी, 2 बार तारे बत्ती ना घट जाएगी। हर रब्बा मेरे, चाहे आपकी 5,000 की साड़ी हो, 2-3 बार पहनने से क्या होगा, वो उसकी वैल्यू घट जाएगी। शुरू में शादी बड़ी अच्छी लगती है, वो बैंक में काम करते हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं, वो ये गए, वो इधर अम्बाला आ जाएंगे। शुरू में बड़ी बातें मीठी लगेंगी, बाद में यही सारी बातें कड़वी हो जाएंगी। सब की सब शुरू में मीठी है। मुझे मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरी 5,000 तनख्वाह लगनी है, मैं ये रहूंगा, लेकिन थोड़े दिनों में आप देख लेना, आप तंग आ जाओगे। वहां का वातावरण, वहां का स्टाफ, वहां का कंटेक्ट, सारी बातें आपके विरुद्ध हो जाएंगी। हाय, संसार की सब चीजें कुछ समय के बाद अपनी वैल्यू घटा बैठती है, लेकिन परमात्मा का प्यार दिन ब दिन बढ़ता है। एक आध पूजा का विचार करना, दिल पर लिख लो, विचार करना। संसार के प्राणी पदार्थों का प्रयोग करने से दिन ब दिन उनके खुशी घट जाती है, परमात्मा के साथ करने से उनकी खुशी बढ़ती जाती है। उधर भगवान के साथ आप कहेंगे क्या, डिविनिटी इंक्रीजिंग और ये आपका जो वर्ल्डलीनेस डिक्रीजिंग। इस बात ने या इस नियम ने सजनों बतेरों की भमीरी घुमा के रख दी। बतेरों में इनकलाब आ गया है। प्राणी पदार्थ को इकट्ठा करने में कितना मरना पड़ता है, और जब इकट्ठा करते हैं तो हम इनके कंज्यूमर बनेंगे, कंज्यूमर, हम इसके उपभोक्ता बनेंगे, इनका उपभोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। हाँ, वैल्यू बढ़ जाएगी। वाह, पहले हम उन चीजों को तरसते हैं। हाय गए, अभी 3 महीने पहले क्या कोर्ट मैरिज की आप लोगों ने, मेरे बेटे आपने मनोरमा के साथ कोर्ट मैरिज की 3 महीने पहले। हाँ, अब 3 महीने 10 दिन हुए कचहरी में जाके तलाक ले रही है। ये क्या बात? यही बेवकूफी होती है। मनोरी जो है मुसलमान है, नाम हिंदुओं का रखा हुआ है। दरअसल माँ बाप ये इनके मुसलमान थे, शुरू मुसलमान था, बाद में किसी कारण से ये हिंदू बन गया। मनोरमा तो जन्म से हिंदू है। अब 3 महीने हुए तो उसको कुछ उम्मीद होने लगी, हाँ मेरा बच्चा होगा। तो चर्चा ये चलती है बेवकूफों में, और भगवान की चर्चा लगी। तो मनोरमा ने कह दिया मैं तो इनका नाम श्याम सुंदर रखूंगा। है नहीं, हम इनका नाम कोई अजीब सा मुसलमानों का नाम, हाँ मर गया, मैं नहीं रखती नाम। इतनी तक लड़ाई, उसने वाल पकड़े, उसने मारा, इसने ये किया, मरा कर दिया, पुलिस तक ना बच गई। अब तलाक होने जा रहा है किस भी बात पर कि मैं नाम ये रखूंगा, वो कोई और था नाम मुसलमान वाला, ये कहती मैं तो रखना श्याम सुंदर। इसलिए कहते हैं गैर जाति में शादी नहीं करनी चाहिए। भगवान ने गैर जाति में शादी की शब्द क्या बोला है? वरण शंकर जायते, वरण शंकर, जन्म नहीं मिलेंगे। परमाणु ने कहा था ना, जरा सुनो, मैं कहावत सुना रहा हूं। आंवले क्या थे बच्चे? आंवले का मुरब्बा भी मिलता है, आंवले वैसे ही मिलते हैं। आंवले आधा खाधा बड़ा कड़वे होते हैं, पर बड़ा अच्छे होते हैं हमारे हवा के लिए, पेट के लिए। आंवले आधा खाधा, सियाने आधा आखा। बाद में पता लगता है कितना अच्छा था उस समय में। उस समय कोई सियाना आदमी कहते क्या खाए, यूं कहती जा रही दादी अम्मा, और आंवले जाए कितने कोड़े कोड़े हो गए। बाद में पता लगेगा इसका असर क्या हुआ। आंवले आधा खाधा, सियाने आधा आखा, बाद में तस्वीर रखता है। उस वक्त भले कोई इरादा करे। मेरी देवियों, मेरे सजनों, हम कंज्यूमर बनते हैं ना प्राणी पदार्थों के, एक वैल्यू घट जाती है। दुनिया में स्वर्ग आ गया होता अगर ये दुनिया में नियम न होता। क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी निकालो इकोनॉमिक्स, और ये चैप्टर विस्तार पूर्वक पढ़ो, विस्तार पूर्वक। अर्थशास्त्र का ये चैप्टर उर्दू हिंदी में लिखा होगा,
उपयोगिता ह्रास नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, उसकी उपयोगिता ह्रास करें। शुरू में विकास होता है, बाद में ह्रास, फिर हम रोकते हैं जी भर के, पता ही नहीं हम लोगों को। इसलिए कामना की कमी के कारण से, कमी क्या खुशी की, हम खुशी भगवान से लेने की बजाय पता ही कोई नहीं इस बात का, हम प्राणी पदार्थ से लेती हैं। फलाना कपड़ा मिल जाए, फलाना कांटा मिल जाए, फलाने पति देव मेरे बन जाए, फलानी मेरी पत्नी बन जाए, मेरी गोदी में बच्चा आ जाए, हमारा भी मकान हो जाए, हमारे भी एक स्कूटर बन जाए, हमारे ये चीजें शुरू बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन इसकी वैल्यू तो घट जाएगी, ये पूरी खुशी देगी नहीं। आएगा इसी बेवकूफी के कारण से संसार चल रहा है। अगर ये इंसान को पहले पता होता रब की दुनिया में चलती है, क्यों हम किसी चीज की कामना ही ना करते, तो कामना कभी ना, सारी चीजें देने की नहीं, मिट्टी के बराबर। अब तो अज्ञानता से चलती है ना। अगर पहले ज्ञान हो जाए, मुझे तो और बड़ा दुख आता है क्या, और तो और दुनिया बनाने वाला भगवान भी गीता में कह रहा है, जहालत उर्फा पे दुनिया है चक्कर में आई हो। जहालत के कारण से बची ये दुनिया की वैल्यू बढ़ रही है, जहालत के कारण से। डॉल सेंटर पे कभी आप गए, ये मैंने सुने नजदीक ही डॉल सेंटर है, गवर्नमेंट के अंदर रखा है, जिसमें बड़ी सुंदर गुड़ियां मिलती हैं और बड़ी चीजें मिलती है। गए आप, वहां पर मीरा बनी हुई थी डॉल सेंटर में। आप पूछा क्या है, 500 रुपया, 500 रुपया, इतनी कीमत। फिर मीरा जी है ना, हमें मीरा याद आया करेगी, हम इसके तराने बोला करेंगे, कोई बात नहीं। ले लिया आपने मीरा को, 500 रुपए में ले लिया। सुंदर बनी, बहुत सुंदर, चेहरा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हाथ में जो पकड़ा हुआ है एक तारा, बहुत ही सुंदर एक तारा है हाथ में, और जो मतवाली बनाई है आंखें, ओए बहुत ही अच्छी मतवाली मीरा, और पर लिखा भी हुआ है मतवाली मीरा, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, आहा आहा आहा, हाय ओ मैं तो शाम बिना तेरी, क्या मैं तो बिना मोल तेरी दासी रे, बिना मोल तेरी दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। सुंदर ले आए, अंगीठी पे रखी, बड़ी सुंदर अंगीठी, प्रणाम करते हो। बच्चा स्टूल पे चढ़ा, ऊपर देखा, यूं किया, मीरा को पकड़ लिया, मीरा धड़ाम से गिर गई। मीरा की सिर अलग, मीरा के पैर अलग, मीरा के हाथ अलग, और जो कपड़ा सिला हुआ था वो भी नीचे आकर फट गया। बीच में से क्या निकला, बीच में ये बूरा, लकड़ी का बूरा, ये जो आरे में बूरा बुरादा इकट्ठा होता है, वो नीचे भरा हुआ था, और ये प्लास्टिक के हाथ थे अलग, और ये भूमि प्लास्टिक वाला था, ये सारे अलग अलग हो गए। हाँ, इसके 500 रुपए नहीं, आप तो मीरा की को देख के लिया 500 रुपए, असलियत यह है। अब आपने को लायक इसके 500 दिया है, ये कब पता लगा, जब उसका एनालिसिस हुआ। हर बार इन प्राणी पदार्थों को पता लग जाए, कौन इसकी डिमांड करेगा। अगर उस समय को बता देता मीरा के अंदर क्या भरा हुआ है, यार ये 5 रुपया नहीं महंगी है, नहीं लेता, पर आपने भावना जो बना ली। इस तरह अज्ञान से इंसान भावना बना लेता है सुखदायी, असलियत में नहीं समझता 5 तत्वों से बनी हुई है, और दिन ब दिन क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, दिन ब दिन डिजॉल्व होती जा रही है, फिर इसकी वैल्यू न पड़े। इसलिए रब लाखों में किसी एक आध को ज्ञान देता, सुनने को सुन लेंगे, अपनाएगा कोई नहीं। इसलिए काम बढ़ता है आपके अंदर, कामना बढ़ती है आपके अंदर, और इसी कामना के आधार पर सारी सृष्टि चल रही है। थोड़े जीव होंगे आप जैसे जो असलियत की पहचान करके मन को अंतर्मुखी कर ले। आप कह रहे काम कैसी करता, काम करो है ना, आगे काम असलियत की पहचान करके। गीता कृष्ण कहती है असलियत को बता रहे, असलियत क्या है, 5 तत्वों के बने हुए पुतले, बीच में भगवान ने अपनी आत्मा रखी हुई है, जो इसको चला रही है, जो इसको भगा रही है। शाबाश, जैसे इतना बड़ा जहाज होता है, एरोप्लेन इतना बड़ा होता है, हाँ, अब उसमें देखिए इतना भाग रहा है, नहीं, ये पायलट है, कितनी अच्छी वर्दी पहन रखी है, ये पायलट निकले, ये चला रहे हैं बेटे, पायलट। इसके एरोप्लेन के ड्राइवर को हम बोलते हैं पायलट अंग्रेजी में, ये पायलट चला रही है, चालक, जहाज के चालक तो ये है। इस तरह अंदर भगवान की शक्ति वही इसको चला रही है, असल तो वो है, अब ये भगवान जानने नहीं देते। इसके लिए मेरे भगवान कहते हैं हजारों में होगा, लाखों में होगा कोई,
तो जिसको फिक्र असूल कमाल, देवियों में लाखों में मेरी बेटियां होंगी जो असलियत की पहचान करें, वरना हम इसी को सच्चा मानते हैं, सुखदाई मानते हैं। ये कितनी अच्छी है, ये कितनी सुंदर लगती है, ये मुझे मिलने चाहिए ना, और खासकर पिछले जन्मों का मिलाप हो तो फिर हम तरसती हैं, फिर दिन हमारा अच्छा नहीं गुजरता, बार बार वो संकल्प में आती है, बार बार वो ख्यालों में आती है, उनको जी चाहता है अपना बना लेने का, एक में को जाने का। मेरे नेक जीवो, जब तक इंसान असलियत की पहचान नहीं करेगा तब तक धक्के खाता रहेगा। वो देखो मेरे गुरुदेव जी हम जीवों को जगाने के लिए कितना अच्छा कह गए, जब तक अपनी समझ इंसान को आती नहीं तब तक दिल की परेशानी कभी जाती नहीं। ऐसे से पहुंचे हुए महापुरुषों के बोल याद किया करो, जब तक अपनी समझ इंसान को आती नहीं तब तक दिल की परेशानी कभी जाती नहीं। फिर तुम्हारा इंसान कामना नहीं जाएगी जब तक असलियत की पहचान नहीं करेगा। जब असलियत की पहचान हुई मन अंतर्मुखी हुआ। जब मीरा बच्चे ने गिरा दी, मीरा की जो डॉल वो नीचे आ गई तो अंग अंग अलग अलग हो गया, पता लगा ये मीरा, ये मैं 500 रुपए किराया, ये 500 रुपए आया, कितना बेवकूफ है। आहा 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 वाह। एक बादशाह गुजर रहा था और कोई बैठा कबूतर तोते बेच रहा था। बादशाह ने अपने रथ को रोका और उतरा, कहा अरे भाई मुनाश लगी थी, तुम तोते बेचते हो? हाँ अन्नदाता, मैं तोते बेच के ही, पहले मेरे दादा भी यही काम, पिताजी भी यही काम, मैं भी यही काम करता हूँ, तोते बेच के हम अपना गुजारा करते हैं। अच्छा इसमें क्या विशेषता क्या है? महाराज मेरे तोते बोलती हैं। अच्छा ये तोते तो बहुत बड़ा, ये क्या कहता है? इस तोते कैसे आप ही पूछ लो, आप तोते को नमस्कार कीजिए। आहा तोते तुम बहुत अच्छे हो, ध्यान देना मेरी देवी हो। तो मेरे बच्चे तुम्हारी जो इतनी कीमत कह रहा है, ये 1000 रुपया कीमत कह रहा है, तुम क्या सचमुच तुम बहुत अच्छे हो? इसमें भी कोई शक है? तोता बोला तो तुम मेरे पास जाकर के बड़ी अच्छे काम करोगे, इसमें भी कोई शक है? तुम मेरे दुख में मदद किया करोगे? बादशाह इसमें भी कोई शक है? बादशाह थोड़ा 1000 रुपया दे दिया, इनाम भी दे दिया, ले गया घर। अब घर जाकर के उसको पालता रहा, एक नौकर रख दी कि इसको पालो पलोसो, बड़ी अच्छी बात। बादशाह रोज प्रणाम करता, मैं प्रणाम करता हूं भाई, इसमें भी कोई शक नहीं? वो कहते ना इसमें प्रणाम करता तुम भी करते हो, इसमें भी कोई शक है? तो था बड़ा सियाना है, बहुत सियाना। ये जो उसकी घरवाली जो है महारानी बीमार हो गई, अरे भाई तोते वो जो तुझसे खेलती थी महारानी तो बीमार हो गई, इसमें भी कोई शक है? अरे यार कब ठीक हो रही है, तुम्हें ठीक भी होना कि नहीं, इसमें भी कोई शक है? राजू शक पड़ गया, इस बड़वे में सिर्फ यही आती है, एक ही लाइन याद की, इसमें भी कोई शक है? और तोते को और बात भी कहा, मैं 1000 रुपया दे के आया, क्या मैं बेवकूफ था जो 1000 रुपया दे? इसमें भी कोई शक है? क्या बेटा क्या मैं बेवकूफ था जो 1000 रुपया दे के आ गया? इसमें भी कोई शक है? हो तेरी बेड़ा गई हो बढ़िया, वाकई मैं बेवकूफ हूं जो मैं 1000 रुपया दे के आ गया। तुझे तो एक ही लाइन आती है, हम जो मीरा के 500 रुपया दे के आ गए, और कोई पागल है? इसमें भी कोई शक है? और हम जो मरे फिरते हैं दुनिया के प्राणी पदार्थों पर, इसमें भी कोई शक है? हम बेवकूफ है, इसमें भी कोई शक है? अब पता लगता है, अब जबकि हम उलझ जाती है इनके साथ, तब कहती हूं मैं कोई बड़ा बेवकूफ था, इसमें भी कोई शक है? जब न पकड़े बने ना, ये कैसी समस्या होती है, और हर इंसान की जिंदगी में आता है ये दिन, न पकड़े बने न छोड़े बने। वेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अर्थात जीवन समस्याओं से भरपूर हो जाता है, पेचीदगी ले लेता। कामना तब उठती है मेरे बच्चे, काम की भावना, औरत की भावना, आदमी की भावना तब भी उठती है जब हम इनको सच्चा मान लेते हैं और सुखदाई मान लेते हैं। काश क्या आप गीता के अनुयायी, आप गीता से प्यार करने वाली मेरी देवियां असलियत की पहचान करें। असलियत क्या है? परमात्मा की, जो अपने मुंह से कह रही है 10वें अध्याय में, मैं हूं आत्मा बिरज की, जो है जानदारों की दिल में मकी। आय 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 आय, वो दिन में 2 बार बोलिया करो, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चला, उन्हीं के कारण सब कुछ है। जब तक आप असलियत को नहीं देखेंगी, ऐ मेरी देवी मेरे सजनों, काम नहीं जा सकता,
काम तो मन में रहेगा और बढ़ता रहेगा, फिर एक कामना पूरी करते दूसरी कर जाती है, दूसरी पूरी करो तीसरी, क्यों तृप्ति क्यों नहीं हुई। और कामों से आज तक भगवान को शताब्दियां गुजर गई सृष्टि बनाए हुए, कई युग गुजर गए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग और आगे ये चक्कर में है, जितने और भी युग आर इन सर्कल, कितने बार आए कितने बार गए, लेकिन एक भी इंसान की तृप्ति नहीं हुई। दे नहीं सकती ये चीजें, क्योंकि चीजें क्या है, चेंजेबल है, और फ्रॉम चेंजेबल वी कैन नॉट गेट परफेक्ट हैप्पीनेस। इसलिए दुनिया भगवान की चल रही है। सब अज्ञानता के आधार पर सुन लो बेटे, अज्ञानता के आधार पर सृष्टि चल रही है। महाराज जी का, प्रभु जी का, इस नहीं महाराज जी का, हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण जी का, जब ये ज्ञान मन में बैठ जाता है, क्या क्या फिर संसार खत्म है। ज्ञान प्राप्त संसार समाप्त। जरा मैं 2-3 बार बुलाऊं, ज्ञान प्राप्त, ज्ञान प्राप्त, ज्ञान प्राप्त। दिल से कह रहे मेरी सजनों मेरी देवियों, जब भगवान जी का ज्ञान मन में बैठा, संसार की कोई काम नहीं रहती। फिर अवस्था क्या बन गई, इंसान करे आए आए, इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, सब ख्वाहिशें गई। इसके बाद संसार समाप्त। अब की करेंगे, भगवान की तरह करना क्या, यही भगवान के दर्शनों से पहले ये अवस्था, तब आप भगवान के बन जाते। तब ये जो तरसता था जीवा, वो महाराज जी में समा जाता, वो महाराज जी में एक में हो जाता है। अरे खाई भगवान ताकत दे के हमारे जैसे को यहाँ रखे हुए हैं, आपके सबकी कसम जरा भी मन नहीं चाहता उनसे अलग होना, पर कोई भगवान ने आपको जगाना है, उठाना है, ये अपनी शक्ति दे के हम लोगों को ठहराया हुआ, बिल्कुल नहीं मन मानता, लेकिन भगवान ने ठहरा रखा है। अभी ठहरो, अभी ठहरो। जब संसार की कोई चीज में अच्छी लगे, फिर मेरे जैसे का शरीर रखना है ना आरामगी, है ना मेरी बेटी, बहुत आश्चर्य और बड़ा विलक्षणता है कि मेरे जैसे फिर भी शरीर रखे हुए। इसको रखे क्या करना है, शरीर तो तब रखा जाता है जब कोई कमी हो, ध्यान देना। संसार में तब घूमा जाता है जब कोई कमी हो। कहीं मुझे पूछते हो कि मैं गाड़ी आप जाया करो ना, कहां जाया करो, घूमा करो, कहां, क्यों, कैसे, मेरे जैसे को कहां जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए। सर आप चुप करते, मैंने गलत क्वेश्चन किया, क्षमा कर देना। आप बाबा नाराज हुए, नहीं मैं नहीं मिला, ना हुआ ना होगा। मेरे जैसे कहां जाए, क्यों जाए, कहां जाए, क्यों जाए। हमेशा आदमी कहीं ना कहीं जाता है, किसी कमी को पूरा। आप घर में उठ जाती है, मेरे अंदर इतनी खुशी है कि मैं आपको देता फिरता, इतनी प्रसन्नता रब ने दे दी है कि मैं आपको लुटाई फिरता लुटाई जा रहा हूं। मैं कहां जाऊं, क्या देखने जाऊं, मेरा मन उठता नहीं, तंग नहीं आता, विजार नहीं आता, और कोई सफर ही नहीं रहा जिसका मैंने कवर करना हो, कोई सफर नहीं जो मैंने तय करना है। फिर भी देख लो, फिर भी जिंदा हूं ना, फिर भी रह रहा हूं ना, केवल आप लोगों को जगाने के लिए, ताकि मेरे जैसे ऐसे न चले जाए, हाँ अनेकों को जगा के चले जाए। प्रकृति का नियम है, एक दीपक जल जाए, अनेकों को अपने संग मिला के जला दे, फिर विषय चला जाए। ये परमात्मा नियम रखा है, जो सीखो किसी को सिखाते चलो। जैसे दिए से दिए को, इतने दिए जल रही हैं, अब जल पड़ेंगे। एक वो दिवाली होती है जो बाहर मंडेरे पर जलाती है, एक ये दिवाली है जो अंतःकरण के दीपक जल करते हैं। ये अंतःकरण के दिए, ये एक मोटा दिया जलाया उस रब ने जलाया एक मोटे दीवे को, अब ये संग लग रहा है कितने जलते जा रही है। एक ये दिवाली आंखों से देख लो, ज्ञान के दीपक जल उठे, वो दीपक बुझ जाती है, मंडेरे के दीपक ये कभी बुझ सकते ही नहीं, ये और भी भड़के, और भी बढ़ेंगे, और भी बढ़ेंगे। मेरे सजनों में देवी एक ये भी दिवाली है, आंखों से देखो दिवाली, लाइन में बैठे सारे, और अंदर जगमगाहट होने लग गई, हो जाएगी कहीं कमी है तो, और भी बढ़ेगी, और भी बढ़ेगी। जो अभी अभी आ रहे कोशिश करें कि मैं भी अपना मन का दीपक जला लूं। ऐसे स्वर्ण अवसर बहुत कम मिलते हैं, फिर अपने लोगों ने हमारे दीपक को जला के इसलिए रखा हुआ है, इनको जला दो ना, आ जाना, ये भी जल उठे। शुरू से लेकर अब तक यही चलता आ रहा, यही भगवान ने चला रखा है। जो सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो, ये जल उठेंगे, भगवान मुझे वापस ले लेंगे।
तो मेरी देवियों, कामना क्यों होती है? किसी कमी को लेकर। कमी कब तक रहेगी? जब तक ज्ञान नहीं होगा। मैं ये भी पढ़ लू, कैसे मन में बेवकूफ बना रहा है कि अब मैं पढ़ लिया, अब मैं कमा लूं, अब मेरी शादी हो जाए, अब मेरा बच्चा हो जाए, मेरे एक बच्चा हो न जाए, मैं मकान ले लूं, मैं आपको स्कूटर ले लूं, चलो मैं कार ले लूं, चाहे सेकंड हैंड कार बनी टूटी हुई, पता भी है सस्ता हो गए, बार बार तो महंगा हो गए, एक बार फिर भी पुरानी मॉडल की एक कौन सी मारी है हंस के भाई ने क्या, एक बाबा आशीर्वाद दे दे, कार मॉडल कौन सा है 176 की कार है, कितने की ली है? ये मैंने 36,000 के लिए। तो 36,000 की कार जो को मिलती 3,00,000 की कार है, ये चले कहीं नहीं बाबा, मैं अंदर वाले ने खुश कर दूंगा, कुछ दिन तो चलेगी ना, और कुछ दिन फिर छुट्टी करे। ये मन धोखा दे रहा है, जिसको लग जाए असलियत का पता, फिर वो पूर्ण पे ही अंतर्मुखी हो जाता है, संसार फीका पड़ गया। आए कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, मैं बोल रहा हूं, कोई राग नहीं और कोई द्वेष नहीं। ऐसे नेक जीव भगवान के काबिल हो जाते हैं। ऐसी मेरी नेक देवियां संसार के काबिल नहीं, परिवार के काबिल नहीं, भगवान के काबिल। सुनो, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, ऐसे नेक जीव जिनको गीता का ज्ञान मिल जाता है, ना व्यवहार, ना संसार के काबिल, ना व्यवहार के काबिल, भगवान के काबिल। उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब आप चौथी पास हो गए थे तो आप प्राइमरी के काबिल नहीं थे, मिडिल स्कूल में चले गए। जब आपने 8वीं कर ली तो आप मिडिल के काबिल नहीं रहे, हाई स्कूल में चले गए। जब आपने मैट्रिक का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले लिया तो फिर आप कॉलेज में चले गए। जब आप कॉलेज में एमए कर लिए तो आपने पीएचडी करनी थी, फिर आप यूनिवर्सिटी में चले गए। एक एक सितारा आपका बढ़ता जा रहा है और आगे आगे निकलते जा रहे हो। इसी तरह इंसान भी पहले हैवान था, फिर परिंदा था, फिर आगे शैतान बना है, शैतान के बाद फिर आगे इंसान बना, इंसान से शरीर पुरुष बना, जेंटलमैन, जेंटलमैन से फिर क्या बना, फिर ये देव पुरुष बना, बेटी सुपरमैन बना, सुपरमैन से इसने तप किया, भगवान की जात में समा गया। कैसे विकास होता आ रहा है आहा, कितना कैसे विकास हुआ, धीरे 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 विकास, जैसे शरीर का विकास हुआ, पहले मां के गर्भ में, फिर छोटे से बच्चा बाहर निकला, धीरे करके विकास होता गया। अब देख लो, पूरे आटे की बोरी हो गई ना, पूरे आटे की बोरी, पूरे आहा पूरे आटे की बोरी। देख लो, किसी के मास्टर जी बड़े मोटे थे तो वो ना लड़के को डंडा मारते हुए आप ही गिर गए, मोटे तो थे ही, 2 डंडे मारे तो समझ नहीं सके, तो दराम से गिर गए। अब जो डंडे खा रहा था उन्होंने कहा, मेरे भाइयों, हाँ आटे की बोरी गिर गई। वो देर पिटे मुंह तेरा, क्या बोलिए, आटे की बोरी गिर गई। तो हम लोग खुद तो आटे की बोरी बने पड़े हैं, पहले कभी इतने थे, विकास करते 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 नाउ यू सी, बिल्कुल आटे की बोरी हमें। काश इस आटे की बोरी में वो ज्ञान का दीपक जल उठे, बस जब वो जला ना आपका आना न जाना, कामना खत्म। तो कामना कब खत्म, मैं संपूर्ण करने जा रहा हूं, कब, जब आप ज्ञान ले लेंगे। और गीता से बढ़ के मुझे भगवान के चरणों की सुगंध, और ज्ञान कौन देगा? गीता ज्ञान देने में, गीता ज्ञान समझाने में, गीता ज्ञान हृदय में बिठाने में नंबर वन। चूंकि मैं अनुभव किए बैठा, इसलिए बड़े मान से, शान से और बड़ी अकीदत से कह रहा हूं, गीता ज्ञान देने में अपना सामने नहीं रखती। गीता ज्ञान देने में अनुपम है, यूनिक एंड अनपैरेलल। ओ मेरी देवी भगवती, कदर करो भगवान के ज्ञान की और इसे अपना बना लो। ये अब ना मेरी वाणी में रह जाए, ना गीता के पन्नों में और स्याही में रह जाए, निकले श्लोकों से गीता, श्लोकों से ज्ञान, और समा जाए आपके अंतःकरण में। यही भगवान चाहती है। आप भी ये पक्का इरादा करो, जब मैंने भी यही किया था कि गीता में ज्ञान ना रह जाए, हमारे अंदर आ जाए, हमारे में आ जाए ना। गीता में ज्ञान रब ने रखा इसलिए है कि ताकि हमारे जैसे श्रद्धालु उसका लाभ उठाएं, ना कि ऑलवेज नॉलेज इन दी गीता, नो, इसको हमारे में आना चाहिए। फ्रिज में चीजें किस लिए रखी है? परिवार के प्रयोग करने के लिए, ना कि फ्रिज को सजाने के लिए। फ्रिज में रखिए, हम अब प्रयोग करेंगे, कभी सब्जी का, कभी अपने फलों का, और कभी जो पानी पड़ा हुआ शरबत पड़ा इसका,
कभी ये नींबू पड़े इनका, इसमें चीजें पढ़ी हमारे प्रयोग के लिए हो, आपकी कसम है ओ मेरे देवियों, गीता में ज्ञान पड़ा है मेरे लिए, आपके लिए, मां के लिए, बाप के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए। गीता एक शानदार फ्रिज है जिसमें भगवान ने 3 प्रकार का फल रखा है, कर्म का, भक्ति का और ज्ञान का। फ्रिज में भी कई चीजें होती है जो मैं नहीं खाता मां खा सकती है, जो मां नहीं खाती पिता नहीं खा सकती है, जो पिता माता नहीं खाते तो बहनें खा सकती हैं। हर एक के अनुसार चीजें रखी होती हैं। इसलिए गीता के अंदर भी ज्ञान 3 प्रकार का रखा हुआ है, जो जिसके अनुकूल हो अपने मुताबिक ले ले, चाहे कर्म योग, चाहे भक्ति योग, चाहे ज्ञान योग। मैं आपको भक्ति ज्ञान प्लस करके देने आया हूं। मैं आपको दूध तो पिलाने आया हूं, बीच में मैंने बादाम भी डालेंगे, मलाई भी है। मैं आपको भक्ति देने आया हूं, मैंने ज्ञान की खांड भी डाली है और श्रद्धा की मलाई भी है। इससे बड़ा ये पौष्टिक तत्व बन जाता है। वेरी वेरी पावरफुल डाइट, पावरफुल डाइट, बड़ी अच्छी डाइट बन जाती है ये। तब आपकी कामना खत्म। असलियत की पहचान, हाथ संसार हो गया हैरान। मैं फिर कहना चाहता हूं, ज्ञान प्राप्त संसार समाप्त। ये तो जब तक जीव अज्ञानी है संसार के प्राणी पदार्थों की इच्छा करके मरता रहेगा, खराब होता रहेगा। जब मिला ज्ञान संसार हो गया हैरान। फिर संसार किसी काम का नहीं रहता, किसी काम का नहीं रहता। हाय असलियत का लगा कि ये सब कुछ भगवान के कारण से है, मेरी बेटी, सब कुछ भगवान के कारण से। ये जो कुछ भी कहीं भी नजर मार लो, बैकग्राउंड में भगवान जी होंगे। आप कहीं भी नजर, बिंदु मारो, पिंडो मारो, चिंतो मारो, बृहस्पति वर्ग में मारो, अपने मारो में, नारियों में लगाओ, बैकग्राउंड में कहो पीछे कौन है? भगवान जी। उन्हीं की शक्ति सारी जगह काम कर रही है। चाहे कहीं भी चले जाओ भगवान की शक्ति काम, तो दाना आदमी सिर्फ उसी शक्ति में दिल देगा। मूर्ख आदमी प्राणी पदार्थों में मर मर के खराब होते रहेंगे और कामना करते रहेंगे, लेकिन इसे पता ये सारे मेरे भगवान के कारण से है, बस मस्त हो जाएगा। महापुरुष क्या कह गए? अभी मैं थोड़ी देर पहले किसी से बात कर रहा था, रुई के कपड़े बन रहे हो तो ताने पेटी से कपड़ा बनता है। मेरे कई बच्चे ताना पेटा भी नहीं जानती होंगी। ताना पेटा जैसे आप स्वेटर बुनती हैं, एक धागा ऊपर होता है, एक धागा नीचे, नीचे बुनती होती जा रही है। जैसे ये ताना होता है ऊपर का, ताना ऊपर का पेटा, ताना ऊपर का पेटा नीचे, 2 धागे चलती हैं, 2 धागे चले तो ये आपस में, ये भी इस तरह, ये सब ताना पेटा है। धागे पे धागा नीचे ऊपर तो बुनती होती गई, ये जगह आपस में मिलती गई। वरना अगर एक धागा यूं चले और नीचे ना चले तो फिर कुछ नहीं होगा, थोड़ा मिलेगी नहीं। ये ताना पेटा है। तो ये है मानो सूत के कपड़े बन रहे, सूत का थान बन रहा है। तो महापुरुष क्या कह गए? हाय कहे, आय हाय, ताना पेटा रुई रू, रुई ही रुई, ताना पेटा रुई रुई, ऊपर भी ताना रुई का, नीचे भी ताना रुई का। ताना पेटा, निचला धागा, ऊपर धागा, वो अब जिधर भी नजर मारती है शक्ति तो वही काम करती है। वाह महापुरुष वाह। ताना पेटा रुई ही रुई, जिधर में देखा तू ही तू। ताना पेटा रुई रू, जिधर में देखा तू ही तू। ताना पेटा रुई रू, जिधर में देखा तू ही तू। असलियत यही है। और मेरे साथ ताना पेटा रुई रू, ताना पेटा रुई रू, जित में देखा तू ही तू है, ओ जित में देखा तू ही तू। अजी ताना पेटा रुई ही रू, ताना पेटा रुई ही रू, ओ जित में देखा तू ही तू। पक्का कर लो, कोई काम नहीं रहेगी। ताना पेटा रुई ही रू, जित में देखा तू ही तू। बस ये बात पक्की हुई तो ऊपर आकाशवाणी आएगी, यही गए मकामी। बस मेरे नेक बच्चे, मेरे दर्शनों से पहले यही अवस्था बनती है।
ताना पेटा रूई ही रू, जित मैं देखा तू ही तू। जो है कुछ नजर तो नजर में रहे जिसकी। कोशिश करो, मेरी नेक दुआएं आपके साथ है। असलियत की पहचान करके संसार में रहो। न जन्म न मरण न राग न द्वेष, कुछ नहीं। पूर्णपेन मन अंतर्मुखी, पूर्णपेन मन अंतर्मुखी। हो गया बेड़ा पार, बिल्कुल पार। अब हम रहेंगे शरीरों में, शरीरों के बन के नहीं, भगवान के बन के रहेंगे। नाम रूपों में, नाम रूपों के नहीं, भगवान के बन के। ये हो गई शर्त पूरी भगवान की। क्या सदा मेरा प्रेम हो जिसे मिलना मेरा उसको। आज मैंने काम के बारे में कुछ बोला, कल क्रोध के बारे में समझाऊंगा। ये 5-6 दिन लग जाएंगे इस पे प्रकाश डालते डालते समझाते हुए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।